हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम ओनली तो अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट का मैं जितना भी पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ एक ही वीडियो में। तो जो लोग हमारे उस वीडियो को ना देखे हों, बिल्कुल उस वीडियो को देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पास्ट का पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका फ्यूचर का टेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को वॉइस पढ़ा देंगे, फिर नरेशन पढ़ा देंगे, ताकि आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में कभी भी कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज पहला टेंस है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि पहचान। इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम जानेंगे कि ये हिंदी में दिया होगा, तो हम कैसे उसको पहचानेंगे। तो वाक्य के अंत में ऐसे लिखेंगे, वाक्य के अंत में, ठीक है, वाक्य के अंत में या ई ए अथवा, ठीक है, अथवा ये हो जाए वाक्य के अंत में या ये, अथवा यहाँ पे हो जाएगा थाथी थे भी लगा रहता है ना, जैसे वो स्कूल ताती ते के साथ थाथी थे लगा रहता है। क्या, ता ती ते के साथ, ते के साथ था थी थे लगा हो, था थी थे लगा हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है था थी थे वो बहुत कम दिखता है। ठीक है, अब इसके रूल की बात कर लेते हैं। हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? सिंपल। ये याद रहे, हम लोग अभी सिंपल पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। अब ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस का हमारा रूल क्या होगा, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब। आप क्या होता है, वर्ब आप सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अब प्लस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास रूल होता है। हिंदी, जो इसकी हिंदी पहला सेंटेंस बनेगा हमारा कि वह स्कूल गया, क्या लिखेंगे? वह स्कूल गया। तो इसकी इंग्लिश होती है, पहले क्या लिखेंगे हम? ही। क्या लिखेंगे? ही, यानी हम इसको लिख सकते हैं ही। उसके बाद वो आप सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा है तो गया, गो मतलब जाना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। क्या होता है? वेंट। ठीक है, अब हो जाएगा ही वेंट। आने जाने के पक्ष में हम क्या लगाएंगे? टू। ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, अगर दूसरा सेंटेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा कि वह बाजार से सब्जी खरीदे, मतलब मोहन हो जाएगा। मोहन बाजार से सब्जी खरीदा, सब्जी खरीदा। देखिए आ या ये आ रहा है, तो इसको हम बनाएंगे मोहन, बाई भी होगा, परचेज भी होगा। तो मोहन कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। यहां पे हम लिख सकते हैं मोहन परचेज्ड वेजिटेबल्स। क्या? वेजिटेबल्स। मोहन परचेज वेजिटेबल्स कहाँ से? बाजार से। वो बाजार से है तो फ्रॉम मार्केट हो जाएगा, फ्रॉम मार्केट। ठीक है, यानी हमारा रूल ये कह रहा है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब, वो हमारा खरीदना है क्योंकि परचेज किया, तो उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? वेजिटेबल्स है। उसके बाद बाजार से, कहाँ से खरीदा? तो आप लिखेंगे फ्रॉम मार्केट से। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। हम इसका निगेटिव देखते हैं। अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपका डीड का यूज होगा। किसका? डीड। सिंगुलर प्लूरल दोनों क्लियर। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस आपका नॉट लगेगा, प्लस हो जाएगा वर्ब,
आप टेंस ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वॉइस जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों के और अच्छा होगा। टेंस जितने अच्छे से आएगा उतने अच्छे से वॉइस आ जाएगा, उसके बाद आपको नरेशन आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। जब डिड लग जाएगा तो वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर डिड नहीं होता, यानी सिंपल होता है, तो डिड अगर नहीं लगाते तो वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म लगाते, ठीक है। प्लस हो जाएगा आपका क्या? वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस लिख देगा कि उसने मोहन बाजार से सब्जी नहीं खरीदा। ऐसे मोहन बाजार से सब्जी नहीं खरीदा। ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा तो लिखेंगे कि मोहन डिड नॉट परचेज। अब जब डिड लग जाता है तो उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो मोहन डिड नॉट परचेज। परचेज भी लगा सकते हैं, बाई भी लगा सकते हैं। परचेज वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है। अगर एक सेंटेंस और दे देता कि उसने मुझसे बात नहीं किया। उसने मुझसे बात नहीं किया, तो ये हो जाएगा उसने की इंग्लिश क्या होती है? ही। ये हो जाएगा ही डिड नॉट, क्योंकि उसके बाद रूल में है ना सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, तो हो जाएगा ही डिड नॉट टॉक टू मी। ठीक है, ये आपका निगेटिव भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, मतलब दो टाइप का होता है। तो एक होता है जो क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है कि क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप खाना खाए। एक होता है कि उसने खाना क्यों खाया, मतलब एक रीज़न होता है, एक यस नो में जवाब देते हैं। तो यस नो वाला होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, तो उसके पहले हम लगाते हैं क्या? डिड लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपका वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर सेकेंड टाइप होगा, जैसे उसने स्कूल क्यों गया, वह स्कूल कैसे गया, तो एक रीज़न बताना जाता है, तो वहाँ पे हम इसका रूल जो हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस डिड प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट टाइप का पहला रूल हो जाएगा कि क्या उसने मुझसे बात किया। ऐसे हो जाएगा, क्या उसने मुझसे बात किया। ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे क्या की इंग्लिश नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाता है, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, तो उसके जगह डिड का यूज करते हैं, तो हम इसको डिड लिखेंगे। डिड ही टॉक टू मी, डिड ही टॉक टू मी। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर यही सेंटेंस से हो जाए कि उसने मुझसे कैसे बात किया, उसने मुझसे कैसे बात किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाए सेंटेंस में, कैसे, क्यों, कहाँ, जो भी आए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख देंगे। तो हाउ सेकेंड टाइप में है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का मतलब ही होता है। हाउ डिड ही टॉक
टू मी, हाउ डिड ही टॉक टू मी, ये क्वेश्चन वर्ड लगेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल ना आप लोग भूलिएगा, ठीक है। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, चौथा, क्या वह क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेला, तो लिखेंगे क्या कि इंग्लिश हमको लिखना नहीं है, तो हम लिखेंगे यहां पे डिड ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कि वह क्रिकेट कहाँ खेला, वह क्रिकेट कहाँ खेला, ठीक है। तो अब इस कहाँ के इंग्लिश हम क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो लिखेंगे वेयर, ठीक है, वेयर डिड ही प्ले क्रिकेट, वेयर के बाद आपका देखिए यहाँ पे है ना क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड लगाएंगे, डिड, वेयर डिड, उसके बाद वह हमारा सब्जेक्ट है तो लिखेंगे वेयर डिड ही प्ले, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, वह फर्स्ट फॉर्म, वेयर डिड ही प्ले क्रिकेट, ये है आपका पूरा सेंटेंस, पूरा एक्सप्लेन है, वेयर डिड ही प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हुआ। अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। अब यहाँ पे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ था थी थे लगा हो। क्या है अंत में, वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ था थी थे लगाओ, था थी थे लगा हो, ठीक है। जैसे वो स्कूल जा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। अब इसका रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या क्या होता है, ही से इट, यहाँ पे आई भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई हो जाएगा। ये सिंगुलर नहीं होता लेकिन आई के साथ वॉच का प्रयोग करते हैं। आई, ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, नेम ऑफ वन पर्सन के साथ, हेल्पिंग वर्ब, एच बी लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब वॉच का प्रयोग करते हैं। किसका, वॉच का प्रयोग करते हैं। और यहां पे प्लूरल नाउन हो जाएगा, वी, दे, यू, बॉयज, गर्ल्स, नेम ऑफ वन पर्सन, नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन। पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज करते हैं, वेयर का। अच्छा, नेम ऑफ वन पर्सन का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस में एक व्यक्ति, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जा रहा था, तो राम एक सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे मोर देन वन पर्सन का मतलब राम और श्याम स्कूल जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दो हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएंगे। इसका रूल लिख देते हैं। रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, यानी सिंगुलर रहेगा तो वॉज लगाएंगे और उसके बाद प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा वर्ब प्लस आईएनजी प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे अगर लिख दें कि वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था,
तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही हो जाएगा। ही सिंगुलर है तो ही, देखिए आई ही के साथ क्या यूज करना है, वॉज, तो लिखेंगे ही वॉज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अगर यहीं पे दूसरा सेंटेंस ये लिख देता कि नहीं हम लोग बाजार जा रहे थे, हम लोग किताब पढ़ रहे थे, ऐसे हो जाएगा किताब पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा वी वेयर, क्योंकि देखिए यहाँ पे वी है तो वी के साथ क्या वेयर लगाना है, वी वेयर या वी वर रीडिंग बुक, अ बुक भी लगा सकते हैं, बी वेयर रीडिंग अ बुक, ये होता है। अब निगेटिव हम देख लेते हैं इसका, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर प्लस आपका नॉट लग जाएगा, ठीक है, नॉट और प्लस हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वर्ब प्लस आईएनजी लग जाएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अब रूल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पहला सेंटेंस लीजिएगा कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो लिखेंगे दे वेयर, दे वाज या वेयर, तो दे है तो वेयर लगाएंगे, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अगर यहीं पे इंटेरोगेटिव की बात करते, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बोलता है कि फर्स्ट टाइप का अगर हम रूल लिखते हैं, फर्स्ट टाइप का रूल, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टाइप का रूल होता है आपका पहले ये होता है आपका वॉज चाहे वर हो जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस आपका वर्ब हो जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी लगा देंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सेकेंड टाइप के रूल की बात करते तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लेते, क्या लगाते, क्वेश्चन वर्ड प्लस, क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज चाहे वर लगाते प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाता प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगाते प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पहला सेंटेंस अगर हम ये कहते कि क्या वे लोग बाजार जा रहे थे, पहला सेंटेंस अगर हिंदी में ऐसे लिख दे कि क्या वे लोग बाजार जा रहे थे, ये हमारे पास सेंटेंस हो जाता है। तो इसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं हम, इसकी इंग्लिश क्या की इंग्लिश नहीं लिखते, वे लोग है तो वेयर लिखेंगे, वेयर दे गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अगर यहीं पर सेंटेंस ये लिख देता है कि क्या मतलब वे लोग वो लोग बाजार कैसे जा रहे थे, सेंटेंस ऐसे लिख देता है कि वे लोग बाजार कैसे जा रहे थे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कैसे कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है जिसको पहले लिखते हैं हाउ वर, ठीक है, हाउ वर दे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड हुआ सब्जेक्ट, दे गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये भी क्वेश्चन वर्ड लगेगा, ये भी क्वेश्चन लगेगा, यानी आपका
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे लिखा है चुका चुकी, मतलब इसका पहले पहचान देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका चुकी चुके के साथ था थी लागा, जैसे वो स्कूल जा चुका था, वो खाना खा चुका था, या अथवा या ये के साथ, जैसे वो स्कूल गया था, वो पढ़ा था, वो खेला था, तो लास्ट में या ये के साथ भी था थी लगा था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसका रूल होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड का प्रयोग करते हैं। किसका, हैड प्लस वर्ब आप थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट मिक्स का भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी हम बता देंगे। तो यहाँ पे हो जाता है कि सब्जेक्ट हो जाएगा, तो पहला सेंटेंस मिल जाएगा कि वह चाय पी चुका था, वह चाय पी चुका था। तो लिखेंगे यहाँ पे he had taken tea, he had taken tea। इसका मतलब होता है कि ही पीना का थर्ड फॉर्म ड्रिंक भी लगा सकते हैं, ड्रंक लगा सकते हैं, लेकिन टेकन लगाइएगा तो ही हैड टेकन टी हो जाएगा। ठीक है, इसका निगेटिव अगर बात करें, निगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस आपका हैड लगेगा प्लस नॉट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, नॉट, हैड नॉट, और प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब आप थर्ड फॉर्म प्लस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसी का निगेटिव बना देंगे, लिखेंगे ही हैड नॉट टेकन टी। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव आपका फर्स्ट टाइप होता है, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप का रूल होता है, आपका सब्जेक्ट, पहले हम लिखेंगे हैड प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आपका वर्ब हो जाएगा, वर्ब आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका हम बनाएंगे तो पहले हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड, उसके बाद हैड के बाद ही लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट है, हैड ही टेकन टी। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। अगर हम सेकेंड टाइप में आते हैं, सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में रहता है तो उसको पहले इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आपका वर्ब आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जैसे मान लीजिए कुछ भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हाउ लगा सकते हैं। जैसे यही सेंटेंस हिंदी में जो लिखा है, वह कैसे चाय पी चुका है, तो कैसे इंग्लिश बीच में, तो हाउ हैड ही टेकन टी। ये था आपका पास्ट परफेक्ट। लेकिन इसमें एक सेंटेंस और आता है जो दोनों का मिक्स, हम दोनों को पढ़ा देते हैं, वो भी एक एक्सेप्शनल केस होता है जो बहुत बढ़िया होता है, बार बार वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक पास्ट परफेक्ट टेंस में एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम एक बात देखेंगे कि कौन सा काम पहले हो चुका है। तो मतलब रोगी पहले मर चुका है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। किस में बनेगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यानी ये वाला आपका पास्ट इंडेफिनिट, इसको पहले बनाते हैं, तो इसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का मैंने रूल बताया हूँ अभी, ठीक है, पीछे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आफ्टर चाहे बिफोर हो जाएगा, आफ्टर चाहे बिफोर, अब प्लस हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आपका रूल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोगी मर चुका था, तो लिखेंगे पहले इसको लिखेंगे द पेशेंट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल हो, पास्ट इंडिफिनिट, द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट पहले बनता है, इसको बाद में लगता है, पास्ट इंडिफिनिट नहीं बनता है। इसको रूल ऐसे समझिएगा यहाँ पे
कि यहाँ पे पहले पास्ट परफेक्ट वो बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस उसके बाद हो जाएगा आफ्टर, मतलब बाद में होगा तो आफ्टर लगाएंगे, पहले होगा तो बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तब ये हो जाएगा रोगी मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, पहले लिखा है तो बिफोर लिखेंगे, बिफोर द डॉक्टर केम, क्योंकि ये द डॉक्टर आने से पहले तो डॉक्टर को किसमें बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है कि सब्जेक्ट यानी द डॉक्टर केम, यानी वर्ब आप सेकेंड फॉर्म लगाते हैं द डॉक्टर केम। अगर यहीं पे एक सेंटेंस और दे देता कि पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था। तो क्या चोर पहले भाग चुका था, यानी हम इसको पहले लिखेंगे द थीप हैड रन अवे, द थीप हैड रन अवे होगा। थर्ड फॉर्म लगाएंगे रन अवे बिफोर पुलिस केम। क्या लिखेंगे? पुलिस केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म लगता है। देखिए ये एक्सेप्शनल केस भी था तो आप लोगों के लिए मैंने इसको हेल्प कर, मतलब इसको सॉल्व कर दिया, इस पे मैंने फार्मूला भी लिखवा दिया है, तो आप लोग बिल्कुल इसको एक्सप्लेन मतलब अच्छे से देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट, यानी लास्ट इसका टेंस पढ़ते हैं। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। सिंपल वाला है कि रहा रही रहे के साथ था थे, इसका पहचान होता है कि रहा रही रहे के साथ था थी थे लगा और साथ में समय दिया हो, ठीक है। अब इसमें दो टाइप का समय होता है, डेफिनिट टाइम एंड डेफिनिट टाइम। तो मैं इसको एक्सप्लेन पहले पार्ट में मैं कर चुका हूँ, तो जो लोग उसको ना देखे हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसमें डेफिनिट टाइम एंड इंडेफिनिट टाइम दोनों, यानी निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हो। इसका रूल क्या होता है? रूल हम देखते हैं। रूल हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन होता है प्लस आपका वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस सिंस, यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर का। सिंस, उसके बाद फॉर हो जाएगा प्लस आपका टाइम लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास रूल होता है। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। 2 घंटे आपका अनिश्चित समय, अनिश्चित यानी अनिश्चित के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे राम हैड बीन, क्योंकि रूल हो जाएगा राम हैड, सब्जेक्ट हैड बीन, राम हैड बीन वर्ब पढ़ रहा था यानी रीडिंग फॉर 2 आवर्स। कितना? 2 आवर्स, ठीक है। अगर यहीं पे कहता 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से, तो यहाँ पे फॉर की जगह सिंस हो जाता, सिंस 2 o'clock हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 घंटे की जगह 2 बजे से लिखा रहता तो लिखते सिंस 2 आवर, सॉरी सिंस 2 o'clock। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। निगेटिव अगर बनाना है तो निगेटिव का रूल देखते हैं। निगेटिव का होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद आपका नॉट होता है, उसके बाद आपका बीन होता है प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस आपका होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस सिंस
प्लस आपका फॉर हो जाएगा, सिंस या फॉर का यूज करेंगे प्लस टाइम का, क्या प्लस टाइम का। तो यही वाला सेंटेंस कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, लिखेंगे ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, he had not been reading for 2 hours। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। निगेटिव का रूल था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। अब हम लोग इंटेरोगेटिव यानी लास्ट भी पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है फर्स्ट टाइप का, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस प्लस फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। और सेकेंड टाइप का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस बनेगा कि सेंटेंस हो जाएगा क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 2 दिन, सॉरी पहला सेंटेंस हो जाएगा कि क्या वह 2 बजे से पत्र लिख रहा था। इसका सेंटेंस हो जाएगा कि भाई क्या की इंग्लिश हमको नहीं लिखना है, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो हैड लिखेंगे, हैड ही बीन, हैड ही बीन राइटिंग a letter, had he been writing a letter। उसके बाद 2 बजे से, 2 बजे से हमारा एग्जैक्ट टाइम है यानी निश्चित समय है, तो इसके लिए सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 o'clock। ठीक है, अगर यहीं पे दूसरा हो जाएगा कि सेंटेंस वो 2 बजे से पत्र क्यों लिख रहा था, लिखेंगे पहला, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा कि वह 2 बजे से पत्र क्यों लिख रहा था। तो इसका सेंटेंस पहले बन जाएगा, क्योंकि इंग्लिश हमको बाहर निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे वाई हैड ही बीन, वाई हैड ही बीन राइटिंग a letter, why had he been writing a letter। यहाँ पर हो जाएगा since 2 o'clock। ठीक है, ये आज का पूरा मैंने पास्ट कंप्लीट कर दिया हूँ। जब भी मौका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट भी यानी फ्यूचर का सारा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।